नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि हस्तमैथुन क्या होता है, लेकिन आज मैं हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। पहले बात करते हैं हस्तमैथुन, और ये मैं आपको बता रहा हूँ स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की किताब है ब्रह्मचर्य, कब, क्यों और कैसे। उसमें उनने हस्तमैथुन के बारे में क्या बताया है उसके बारे में बात करूंगा। वह लिखते हैं, हस्तमैथुन एक महाभयानक विनाशकारी प्राणघातक रोग है और समग्र विश्व के अधिकतम लोग इससे ग्रसित हैं। कुसंग, कुशिक्षा, दूषित आहार, दूषित वातावरण, सिनेमा, अश्लील साहित्य, गंदे विज्ञापन, व्यसन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और मनोरंजन एवं मिथ्या भ्रांति के कारण अज्ञानवश वह चाहे बालक बालिकाएं हों, नवयुवक युवतियां हों, वृद्ध हों, सभी हस्तमैथुन द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग न ही ग्रस्त जीवन के लायक रह पाते हैं और न ही विरक्त जीवन के लायक, क्योंकि वीर ही शरीर का राजा है और इसके क्षीण होने से शरीर दुर्बल और तेजहीन हो जाता है। वीर की एक बूंद निकलने का मतलब है पूरी शरीर को निचोड़कर रस निकलना। अतः वीरपात सब प्रकार के मनुष्य के अधः पतन का मूल कारण है। सामान्यतः जब पुरुष और महिला अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए संभोग करते हैं तो उसे मैथुन कहते हैं, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों इस क्रिया में भाग लेते हैं। जबकि हस्तमैथुन में केवल एक ही व्यक्ति अपने हाथों से जननांगों को स्पर्श कर, सहलाकर काम सुख की अनुभूति करता है जो संभोग के समय उसे होती है। उस क्रिया को हस्तमैथुन कहते हैं। हस्तमैथुन से वीरपात मनुष्य को निकृष्ट भावना से युक्त कर देता है, उत्साहीनता और खोखला कर देता है। आरोग्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल यही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। वीरवान पुरुष ही आरोग्यवान होता है। चरक संहिता में लिखा है, मनुष्य के भोजन का सबसे उत्कृष्ट अंश वीर्य है, अतएव यत्न सहित उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर्य के क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उनका अंतिम परिणाम मृत्यु होता है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट आज्ञा है कि हाथ से श्वसनेन्द्रिय द्वारा वीर्य स्खलन नहीं करो, अपितु वीर्य को शरीर में रक्षित कर ऊर्ध्वरेता बनो। शरीर के भीतर मनोहुआ नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सारे यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त व संपूर्ण शरीर का मंथन होकर वीर्य उनसे अलग होकर नष्ट होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 4 संज्ञाएं रहती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार की संज्ञा इच्छा जन्म से लेती है। भय और निद्रा भी जन्म से ही प्रकट में दिखती है। बच्चा डरता है और निद्रा का सुख भी लेता है। मैथुन की संज्ञा भी भीतर रहती है, लेकिन वह जन्म के समय नहीं दिखती। बच्चा जब बड़ा होने लगे तब उद्दीपन होती है। जब वो 8 साल का हो जाए तब मैथुन भाव धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। नव किशोर अवस्था में बच्चे इस हस्तमैथुन की बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित है। कुछ बच्चों को घर में ही अपने माता पिता के साथ कम समय बिताने को मिलता है। ज्यादातर उन्हें घर के नौकरों के साथ ही अपना समय बिताना पड़ता है। पेरेंट के व्यस्त होने के कारण उनकी परवरिश घर के नौकर को ही करनी पड़ती है और बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही अपने ही घर में यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। वे विचार उनके मस्तिष्क में रह जाते हैं जो आगे चलकर गंदी क्रिया में परिणति हो जाते हैं और वे हस्तमैथुन के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा एक कारण है कि आजकल स्मार्ट मोबाइल फोन हर किसी बच्चे के हाथ में आ गया है। माता पिता भी इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कम उम्र में ही बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में सारी गंदी बातें, दृश्य, पोर्न वीडियो बड़ी आराम से सर्च करके देख सकता है। किशोर अवस्था में सेक्स हार्मोन का बदलाव आता है और इसी अवस्था में युवक युवतियां स्कूल, कॉलेज और विपरीत लिंगी शरीरों के प्रति काम भाव और आकर्षण होने लगते हैं। आधुनिक कुछ डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि हस्तमैथुन से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए अन्य किसी की आवश्यकता भी नहीं रहती है और गर्भ में रहने या कोई बीमारी जैसे HIV एस कोई भय नहीं। ऐसी गलत भ्रांतियां अपने मन में पालकर नई उम्र के बच्चे हस्तमैथुन के अंधकूप में गिर रहे हैं। युवा अवस्था पर पहुंचते ही युवाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी कि एस्ट्रोजन अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे यौन इच्छाएं बहुत अधिक होने लगती हैं। इस अवस्था में लोग अपने शरीर की काम भावनाओं को अच्छे से समझने और भविष्य में बेहतर यौन अनुभव के लिए भी हस्तमैथुन की क्रिया की तरफ झुक जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से कामुकता को उत्तेजित करने वाली पोर्नोग्राफी वेबसाइट और वीडियो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। इसके लिए हस्तमैथुन का प्रचलन आम हो गया है।
बचपन से जो आदत पड़ गई होती है उसे छोड़ने में असमर्थ होने के कारण भी वे हस्तक्रिया को बार बार करके आनंद लेते हैं। यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल किशोरावस्था या नौजवान लड़के लड़कियां ही नहीं, किंतु जो विवाहित हैं, मध्यम आयु के वयस्क हैं, ऐसे व्यक्ति भी इस हस्तमैथुन की लत से पीड़ित हैं। इस उम्र के लोगों में हस्तमैथुन की आदत के बहुत से कारण बताए गए हैं। विवाहित जीवन में संभोग की कमी, पार्टनर की असहमति या कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण की वजह से भी हस्तमैथुन से अपनी कामेक्षा की तृप्ति करता है। कभी कभी पार्टनर के साथ संभोग के सुख से अतृप्त होने के कारण भी लोग इस क्रिया का सहारा लेते हैं। अगर डाइवोर्स हो गया है या पति पत्नी अलग अलग रहते हों तो अकेलेपन के चलते मन में जब कामेक्षा जागृत होती है तब हस्तमैथुन से अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। अकेले में गंदी वीडियो देखने की आदत या सिर्फ मनोरंजन के लिए भी हस्तमैथुन की आदत में लिप्त है। हमारे देश में लगभग प्रत्येक आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं अपनी कामेक्षा की पूर्ति के लिए हस्तमैथुन जैसी क्रिया का सहारा लेते हैं। हस्तमैथुन प्रवृत्ति के कारण एक बात तो यहाँ विचारणीय है कि चाहे बच्चे हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, विवाहित हो या अविवाहित, स्त्री हो या पुरुष, सभी इस हस्तमैथुन की आसक्ति के कारण जानबूझकर पतन के गड्ढे में कूद रहे हैं और मृत्यु की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद और हमारे मनीषियों के वचनों के अनुसार आज के युग में व्यक्ति के जीवन की बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो ध्यान में नहीं आती और ऐसी क्रिया हस्तमैथुन की आदतों का कारण बन जाती है। यदि मूत्रेंद्रिय को ठीक प्रकार से सफाई ना की जाए तो वहां खुजली होने लगती है और हाथ स्वतः ही वहां जाने लगता है। परिणाम स्वरूप हस्तमैथुन प्रारंभ हो जाता है। इसी पतन से बचने के लिए हमारे गुरुकुल में आचार्य बालकों को उपदेश देते थे कि हाथों से इंद्रिय को स्पर्श मत करना। कितना उच्च उपदेश था। इंद्रिय के ऊपर दबाव पड़ने से भी व्यक्ति इसकी आदत में पड़ जाता है। उल्टे लेट कर पड़ने से या उल्टे लेट कर सोने से भी इंद्रिय पर दबाव पड़ जाता है। दोनों टांगों के बीच में आने वाली सवारियों जैसे घोड़ा, ऊंट, साइकिल आदि पर चलने से भी कभी कभी हस्तमैथुन की प्रवृत्ति हो जाती है। भोजन भी काम उत्तेजना का प्रमुख कारण है। भोजन का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। मन के शुद्ध होने से स्पष्ट स्मृति उत्पन्न होती है। हम जो खाते हैं वह आहार के 3 भाग होते हैं, स्थूल भाग, मध्य भाग और अति सूक्ष्म भाग। जो अन्न खाते हैं उसका स्थूल भाग मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। जो मध्य भाग से सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि धातुएं बनती हैं और जो सूक्ष्म भाग में उससे मन बनता है। इसलिए जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। जैसा मन वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसा विचार, जैसा विचार वैसा जीवन और जैसा जीवन वैसी गति। इसलिए आहार का इतना बड़ा प्रभाव है। मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज, चटपटे मसाले, कड़वे और तीखे रसों का सेवन, चाय और कॉफी शरीर में काम उत्तेजना को बढ़ाते हैं और फिर इस इच्छा की पूर्ति के लिए हस्तमैथुन किए बिना रहा नहीं जा सकता। शुक्र कीट या नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। यदि तनिक विवेक से सोचें कि जिस शुक्राणु को हस्तमैथुन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यदि वह शुक्राणु शरीर के भीतर ही रहे तो क्या यह मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक नवजीवन कितना अच्छा संचार कर सकते हैं। जिस रज और वीर की रक्षा से बड़े बड़े योगी, मुनि, महात्मा, संत, भक्तजन, ज्ञानी, विद्वान, वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री उत्पन्न किए जा सकते हैं, उस अमूल्य निधि को केवल मनोरंजन की आत्मुक्ता के चक्कर में नष्ट किया जाता है। देश के लिए इससे अधिक दुखद और शोचनीय बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, अगर यह बात आपको अच्छी लगे, इससे कुछ सीखने को मिले, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हस्तमैथुन करने से बचिए। अगली वीडियो में बात करेंगे हस्तमैथुन के जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में। धन्यवाद।